हेलो प्यारे बच्चों, हम आप लोग के लिए लाए हैं आज क्लास 10 का सिलेबस। किस तरह हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे आखिर हम किस तरह नवंबर से पढ़कर बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे। और 1 नवंबर का जो हम लोग का क्रैश कोर्स शुरू है उसके लिए तैयारी हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसकी तैयारी बेहतर करने के लिए हमको आज से मेहनत करना हो। आप लोग भी प्रयास करें, जो 1 नवंबर से हम लोग क्रैश कोर्स का बैच शुरू कर रहे हैं उसमें आप लोग जुड़कर हमारे अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हम आज यह जानेंगे कि आखिर क्लास 10 के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें कि हमारा बेहतर नंबर आए। इस चीज के लिए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग इससे पहले जानने का प्रयास करते हैं आज क्लास 10 का सिलेबस। क्लास 10 का जो सिलेबस हम लोग का है, हम लोग को पहले क्या जानना पड़ेगा क्लास 10 में आखिर हम लोग को कितने सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। क्लास 10 के सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है वह 5 प्रकार के सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, मतलब 5 प्रकार के सब्जेक्ट है। जो हम लोग का सबसे पहला सब्जेक्ट है वह है हिंदी, जो हम लोग का दूसरा चैप्टर विषय है वह है संस्कृत, जो हम लोग का तीसरा सब्जेक्ट है वह है मैथ, जो हम लोग का चौथा सब्जेक्ट है वह है साइंस, और हम लोग का लास्ट में और 5वां सब्जेक्ट है सोशल साइंस। इन 5 सब्जेक्ट को की तैयारी अगर हम लोग बेहतर तरीका से कर लेते हैं तो संभव है कि 2025 में आने वाले एग्जाम्स में हम बेहतर तैयारी करके बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसके लिए हम तैयारी 1 नवंबर से एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीका से क्रैश कोर्स की तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं हम परीक्षा में 400 से प्लस नंबर लाएं तो हमारे क्रैश कोर्स बैच को आप ज्वाइन अवश्य करें। तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस सिलेबस को हम लोग को जो पहला विषय है वह पढ़ना पड़ेगा हिंदी। हम लोग का जो सिलेबस का पहला विषय है वह है हिंदी। हिंदी का अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में हम लोग को टोटल 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग का जो टोटल प्रश्न रहता है वह 100 मार्क का प्रश्न रहता है। हम लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो प्रश्न टोटल कुल मार्क्स जो हिंदी से पूछा जाता है वह 100 मार्क्स का परीक्षा होगा। 100 मार्क्स के परीक्षा में हम आप लोग को बता दें कि इसमें से आपको 50 रहेगा ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव, और शेष जो 50 मार्क रहेगा वह रहेगा सब्जेक्टिव। आप लोग को यह जानना है कि हम जो हिंदी विषय पढ़ेंगे इसमें आपको 100 मार्क्स का कुल प्रश्न पूछा जाता है। इस 100 मार्क्स में से आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, और 50 नंबर का पूछा जाएगा सब्जेक्टिव। इसके बारे में और भी डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग का जो दूसरा विषय है वह है संस्कृत। हम लोग का जो दूसरा विषय है वह है संस्कृत। संस्कृत की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको टोटल 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृत में भी हम लोग को 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी आपको 50 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और शेष 50 नंबर का पूछा जाता है और शेष 50 नंबर का पूछा जाता है आपको सब्जेक्टिव। और बात करते हैं हम लोग गणित का, मैथ का, तो गणित में भी आपको कुल 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और शेष 50 नंबर आपको पूछा जाएगा सब्जेक्टिव। तो हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट यहाँ पर देखा। 3 सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत और मैथ, इन तीनों में 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, जिसमें से आपको प्रत्येक विषय में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें साइंस का या जो विज्ञान है, तो हम लोग इससे पहले आपको बता दें कि विज्ञान जो है, इस विज्ञान में आपको कुल प्रश्न पूछा जाता है 100 मार्क्स का।
विज्ञान में जो आपको कुल प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। आपको जो यह साइंस या विज्ञान है इसमें 100 मार्क्स का कुल परीक्षा रहता है, जिसमें से आपको 20 नंबर का मिल जाता है प्रैक्टिकल, इसमें से -20 हो जाता है। बीस नंबर का हो जाता है इसमें आपको प्रैक्टिकल, और शेष जो 80 नंबर बच जाता है इससे आपको पूछा जाता है थ्योरी। 20 नंबर का रहता है आपका प्रैक्टिकल और 80 नंबर का रहता है थ्योरी। 80 नंबर ही आपको, आप पूरे विज्ञान को जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको 80 नंबर मिलता है, क्योंकि 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है जो कि आप स्कूल में प्रैक्टिकल करके प्राप्त करते हैं। या जो 80 नंबर का थ्योरी रहता है, इस 80 नंबर की थ्योरी में आपको 40 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का पूछा जाता है सब्जेक्टिव। तो इसमें हम लोग जाने कि 100 मार्क्स के विज्ञान के परीक्षा में 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा जो आप कॉपी भर के स्कूल में जमा करते हैं, और शेष 80 नंबर आपको मिलेगा थ्योरी से जो हम लोग आपको क्लास में तैयारी करवाते हैं। तो 80 नंबर थ्योरी में भी आपको 40 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा और 40 नंबर का प्रश्न आपको सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। और यह जो विज्ञान है, इस विज्ञान के 3 भाग होते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं तो विज्ञान का जो है 3 भाग होता है। पहला भाग होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। जो दूसरा भाग होता है वह होता है फिजिक्स, जो तीसरा भाग होता है वह होता है केमिस्ट्री, तो आप जब विज्ञान की तैयारी आप जो थ्योरी से कर रहे हैं उसमें से कुल मार्क्स आपको 80 नंबर का पूछा जाता है। इस 80 नंबर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इस 80 नंबर के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जो कि एक होता है, पहला होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी जो कि इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान, और दूसरा होता है फिजिक्स जो कि होता है भौतिकी, तीसरा होता है केमिस्ट्री जो कि है रसायन विज्ञान। इन 3 सब्जेक्ट को जब आप कंप्लीट तैयारी करते हैं तब आपको परीक्षा में आता है 80 नंबर। मतलब जो थ्योरी आप पढ़े हैं इससे आपको आएगा 80 नंबर। इस 80 नंबर के तैयारी में भी आपको 3 सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप इस 80 में 300 भगा देंगे तो वही आपको समथिंग 26 नंबर का पर विषय, मतलब लगभग आपको बता रहे हैं 26 नंबर का एक विषय से, 26 या 27 नंबर का एक विषय से आपको प्रश्न पूछा जाता है। और मान लीजिए अगर आप 26-26 करते हैं, अगर तीनों में मान ले 26 के लगभग, तो 26 में भी आपको 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 13 नंबर का सब्जेक्टिव। तो आप लोग को जो हम पूरी बायोलॉजी का तैयारी कराते हैं उससे मात्र 13 से 14 नंबर का सब्जेक्टिव से आता है और 13 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से आता है। हम आपको जो तैयारी फिजिक्स का करवाते हैं इसके अंतर्गत भी आप लोग को 13 से 14 नंबर आता है। आपको 13 से 14 नंबर आपको चलाता है फिजिक्स से, और 13 से मतलब थ्योरी से चलाता है सब्जेक्टिव से, और 13 से 14 नंबर आपको आएगा ऑब्जेक्टिव से। जो आप यह केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत भी आप लोग को टोटल 26 से 27 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको 13 से 14 नंबर हो जाता है सब्जेक्टिव और 13 नंबर हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव। आप जो पूरी केमिस्ट्री को सब्जेक्टिव पढ़ने में अपना समय को व्यतीत करते हैं उससे आपको आएगा 13 नंबर। आप जो पूरा फिजिक्स को समय पढ़ने में व्यतीत करते हैं उससे आपको आएगा 13 नंबर। और आप जो पूरा
आप बायोलॉजी पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं उसमें भी आपको आएगा 13 नंबर। तो इस तरह से आप 13 नंबर ला के टोटल 39 नंबर या इसी में तीनों को मिला के सब्जेक्टिव में 40 नंबर पूछा जाता है और आपको शेष 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूरा पूछा जाता है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही रहता है। तो इस तरह हम लोग पढ़े कि साइंस या विज्ञान के अंतर्गत हमारी तैयारी इस तरह से करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। एक होता है बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, एक होता है फिजिक्स जो कि भौतिकी, और एक है केमिस्ट्री जो कि है रसायन शास्त्र। इन 3 विषय को पढ़ने के बाद हम लोग को थ्योरी से आता है 80 नंबर, जिसमें कि 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए हम लोग का जो 5वां सब्जेक्ट है वह होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस का जो तैयारी हम लोग करेंगे इसमें भी प्रश्न आपको कुल दिया जाता है परीक्षा में 100 मार्क्स। यह जो आपको सोशल साइंस दिख रहा है, जब इस पूरी सोशल साइंस का तैयारी आप लोग कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स मिलते हैं। इस 100 मार्क्स में से भी आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल माइनस हो जाता है। इसमें भी आपको 100 मार्क्स में से 20 नंबर प्रैक्टिकल माइनस हो जाता है और बच जाता है 80 मार्क्स। यह जो 80 मार्क्स है यही होता है आपका थ्योरी। 80 मार्क्स में आपका थ्योरी होता है, इसमें से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है 40 ऑब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव। सोशल साइंस का तैयारी जब आप लोग करेंगे तो सोशल साइंस के अंतर्गत आपको कुल 100 नंबर का परीक्षा होता है। 100 नंबर में से 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल से मिल जाता है, जो कि स्कूल में आप कॉपी भर के जमा करते हैं, और शेष 80 नंबर आपको थ्योरी से मिलता है जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं, उससे आपको मिलता है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से 40 नंबर आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव से और 40 मार्क्स आपको मिलता है सब्जेक्टिव से। इस 80 नंबर को पाने के लिए आपको अपने तैयारी में कुल 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इस 80 मार्क्स की तैयारी के लिए आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जो कि पहला होता है हम लोग का हिस्ट्री, एक होता है आपका हिस्ट्री, दूसरा होता है आपका ज्योग्राफी, और जो अगला होता है वो होता है सिविक्स, और जो अगला है वो होता है इकोनॉमिक्स। तो आप जो सोशल साइंस की कुल तैयारी करते हैं उसके अंतर्गत आपको 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स का थ्योरी प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। इस 80 मार्क्स के लिए आपको कुल 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 4 सब्जेक्ट में भी आप लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट होता है सिविक्स और एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी जब आप बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं तब आपको परीक्षा में आता है 80 मार्क्स। इन 80 मार्क्स में से आपको हिस्ट्री में अगर देखा जाए या जो आप देख रहे हैं ज्योग्राफी में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक ज्योग्राफी का होता है थ्योरी और दूसरा एक और सिलेबस इसी में जोड़ दिया गया है आपदा प्रबंधन, जो कि आपको अलग से पढ़ाया जाता है। आपदा आपको अलग से ज्योग्राफी में ही पढ़ाया जाता है। इसमें आप लोग को आता है 7 से 8 नंबर। 7 से 8 नंबर आपको परीक्षा में आपदा से आते हैं और शेष नंबर आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग आप सोचें अगर हम लोग 80 मार्क्स को 4 भाग में डिवाइड करें तो वह बढ़ जाता है 20-20 मार्क्स में। मतलब कहने का एक अगर हम आंकड़ा लगाए तो 20-20 मार्क्स में भी आपको 7 से 8 नंबर आपको चला जाता है।
आपदा प्रबंधन में आपदा को अगर हम छोड़ के बात करें तो सिर्फ आप लोगों को वही 17 से 18 नंबर या 16 से 17 नंबर पर सब्जेक्ट में आपको मिलता है। मान लीजिए 17 नंबर आपको इसमें मिला, 17 नंबर इसमें मिला, 17 नंबर इसमें मिला, 17 नंबर इसमें मिला। इसमें भी आपको कुछ आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम 18 नंबर ही जोड़े तो 18 नंबर में से आपको इस सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री दिख रहा है 18 नंबर में आपको आधा पढ़ना होगा सब्जेक्टिव और आधा पढ़ना होगा ऑब्जेक्टिव। टोटल हिस्ट्री आपको 18 नंबर का हुआ। 18 नंबर में आपको 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 9 नंबर का सब्जेक्टिव। अगर आप सोचिए हम लोग 9 नंबर का जो हिस्ट्री का पूरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं और 9 नंबर का जो हमको प्रश्न सवाल जवाब करने के लिए मिलता है जो कि बहुत कम है सिलेबस के अनुसार, तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री में पूरा थ्योरी पढ़िएगा तो 9 नंबर, ज्योग्राफी का पूरा थ्योरी पढ़िएगा तो 9 से 10 नंबर, सिविक्स का पूरा थ्योरी पढ़िएगा तो 9 से 10 नंबर, इकोनॉमिक्स का पूरा थ्योरी पढ़िएगा तो 9 से 10 नंबर। मतलब वही 7-8 नंबर या 9 से 10 नंबर के अंदर में सभी सब्जेक्ट हैं और इसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग अगर यहाँ परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आपको यहाँ हो जाता है 80 मार्क्स और यहाँ हो जाता है 80 मार्क्स। 80 और 80 को जोड़ें तो टोटल होता है 160 मार्क्स। 160 मार्क्स की तैयारी करने के लिए हम लोग को टोटल 7 विषय पढ़ना पड़ता है, 7 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है और सातों सब्जेक्ट कोई किसी से कम नहीं है। सभी विषय को आपको बेहतर ढंग से तैयारी करना है। अगर आप लोग चाहते हैं परीक्षा में 160 नंबर आए इन 2 विषय साइंस और सोशल साइंस से पढ़ के, तो उसके लिए आपको 7 विषय का तैयारी करना पड़ता है। अगर शेष आप ऊपर देखें या जो आपको हिंदी मिलता है यह 100 मार्क्स में से फाइनली 100 मार्क्स एक ही सब्जेक्ट से मिल जाता है। या जो संस्कृत आपको दिख रहा है पूरा संस्कृत आप पढ़ते हैं 100 मार्क्स में से फुल 100 मार्क्स आपको मिलता है। या जो मैथ आप देख रहे हैं मैथ में से आपको 100 में से 100 मार्क्स फाइनली आपको मिल जाता है। अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और 2025 की परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह जो 3 सब्जेक्ट दिख रहा है शुरुआती का यह जो 3 सब्जेक्ट दिख रहा है मतलब कि हिंदी, संस्कृत और मैथ, या जो आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहा है इन 3 सब्जेक्ट का तैयारी आप खूब बेहतर ढंग से करें, इतना बेहतर ढंग से करें कि आपको परीक्षा में से यह 300 मार्क्स टोटल आपको मिल जाए। और शेष जो आपका यह 2 सब्जेक्ट पढ़ता है इसको आप रिवीजन के तौर पर पढ़ें, क्योंकि अगर आप लोगों ने जनवरी से सिलेबस को स्टार्ट नहीं किया है, जनवरी से आप लोगों ने सिलेबस को नहीं पढ़ा है, आप डायरेक्ट नवंबर में हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स की तैयारी के लिए आप हमसे सलाह लें या हम आपको सलाह देते हैं कि आप हिंदी, संस्कृत और मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से पढ़ा कीजिए ताकि परीक्षा में आपका बेहतर से बेहतर नंबर आए। अगर आप चाहते हैं हम परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए सिलेबस को आप एक बार अवश्य पढ़ें और हम लोगों के द्वारा जो आपको बताया जाता है वह एक परफेक्ट जानकारी दिया जाता है जिससे आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। आप अपने क्लास 10 की परीक्षा में अगर चाहते हैं हम बेहतर से बेहतर नंबर लाएं, 400 प्लस नंबर लाएं, तो उसके लिए आपको इन 3 सब्जेक्ट को पूरा मजबूती से पढ़ना होगा। और यह जो साइंस और सोशल साइंस है इनको हम लोग 1 नवंबर से पढ़ेंगे, इसीलिए हम इस विषय को रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे ताकि इसमें भी हम बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके रिवीजन करते हुए। लेकिन शेष जो आपको हिंदी, संस्कृत और मैथ है इन 3 सब्जेक्ट में आपको खूब बढ़िया नंबर लाना होगा और खूब बढ़िया से इसका पढ़ाई करना होगा। यह रहा आपको मेरे द्वारा बताया गया सिलेबस। आप इन सिलेबस को फॉलो करके बेहतर से बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद।